परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। परमेश्वर ने ये नया सप्ताह हमारे जीवन में दिया है और उस कलीसिया में, उस परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में हमें उसके नाम से इकट्ठा किया है। हम परमेश्वर की चुनी हुई संतान हैं, हमसे वो अत्यंत प्रेम रखता है। और आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के सामने इस आराधना को अर्पित करते हुए अपनी आँख को बंद करके प्रार्थना करेंगे। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ज़मीन और आसमान के मालिक, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु, हमें उत्तर देने वाले प्रभु, हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं राजा। तेरे प्रेम के लिए तेरे को धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। तेरी दया के लिए तुझसे परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। तेरे आश्चर्य काम के लिए परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे बीच में तू वास करने वाला है राजा। हमारे हृदय के मंदिर में तू रहने वाला है राजा। इस सुबह के समय में परमेश्वर, अपने आप को समर्पित करके राजा हम तेरे चरणों में आए हैं राजा। ओ परमेश्वर, इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तेरा पवित्र अभिषेक, तेरी सामर्थ हमारे ऊपर परमेश्वर तू उंडेल दे राजा, ताकि भाई बहन मिलके परमेश्वर, हर एक बहने मिलके परमेश्वर तेरे नाम को सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर पुकारने के लिए सहायता कर। जितनी भी बहनें परमेश्वर इस समय में राजा इस कलीसिया में इकट्ठा हुई, उन सबको हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने भी भाई लोग परमेश्वर हमारे साथ मिलके तेरी आराधना कर रहे हैं, उन सबको हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम सब परमेश्वर सच्चे हृदय के साथ, दिल की गहराई के साथ, हर एक उत्तम आशीष को सोचते हुए, हर एक वरदान को सोचते हुए परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो हमारे दिल की हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, तेरी हम स्तुति करना चाहते हैं राजा, तेरी तारीफ करना चाहते हैं परमेश्वर। तू हमसे कितना बेहद प्रेम करता है राजा। तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेज दिया, ताकि जो भी परमेश्वर उसके ऊपर विश्वास करें वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है राजा। बिना तेरे परमेश्वर कोई भी स्वर्ग के राज्य के परमेश्वर बिना तेरे परमेश्वर कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तू एकमात्र सच्चा रास्ता है परमेश्वर स्वर्ग में जाने के लिए राजा। अपने जीवन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और अर्पण करते हैं राजा। तू हमारा एक अच्छा चरवाहा है राजा। हम तेरी भेड़ें हैं परमेश्वर। एक अच्छी भेड़ के समान परमेश्वर अपनी चरवाहा की आवाज़ को सुनने के लिए सहायता कर, अपनी चरवाहा की बात को मानने के लिए सहायता कर राजा। वो परमेश्वर, तेरे वचन को पालन करने के लिए, तेरे मार्ग पर चलने के लिए सहायता कर राजा। आज के दिन परमेश्वर, ये समय परमेश्वर, हमने ऐसा ठहराया है कि हम परमेश्वर तेरी पवित्र मंडली में आके तेरे इस नाम को ऊंचा करने पाए, तेरी स्तुति करने पाए राजा। तू चाहता है तेरे लोग सच्चाई के साथ, हृदय की गहराई के साथ तेरी आराधना करें परमेश्वर। किसी भारी परमेश्वर, किसी मनावटी परमेश्वर बातों के लिए नहीं राजा, सच्चे दिल से परमेश्वर तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, तू इस आराधना का संतुलन ले ले परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहने पाए राजा। हर एक गीतों से परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर। हमारे मुंह के हर एक शब्द से तेरे नाम को स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको होपे जी कलीसिया की हिंदी आराधना की
तरफ से स्वागत करते हैं। आप सबको आज सुबह के समय में परमेश्वर की मंडली में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। आप सब ने उस मरियम के समान उस उत्तम भाग को चुन लिया है कि अपने हर एक काम काज को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के परमेश्वर की पवित्र कलीसिया में आके उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, अपनी दिल की बात उस परमेश्वर के सामने रखने के लिए आए हैं। आप में से कितने लोग खुश हैं? आप में से कितने लोग को इतवार का दिन बहुत ही अच्छा लगता है कि हम सब परमेश्वर के मंडली में आके उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। रिडीमर एजी चर्च के हर एक बहनों को मैं मुबारक करना चाहती हूँ और परमेश्वर के नाम से स्वागत करना चाहती हूँ। आप सबको हम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से आप सबको मिल सकें। प्रार्थना में हमें याद करिएगा। आइए मिलकर इस सुबह के समय में परमेश्वर के नाम को ऊंचे उठाते हुए कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। पहला गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। उस परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ति दी है, अपनी रूह से भरा है और आज सुबह के समय में हमें जिंदा रखा है। उस परमेश्वर के कारण हमारे जीवन में अनेक खुशियां मिली है और शांति मिली है। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं
क्या बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हालेलुया। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस जीवित परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को स्तुति करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें, अपने दिल की गहराई से उसे शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कुछ नहीं किया है। आज सुबह के समय में हम जीवित हैं, उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जो हमने शरीर में कपड़े पहने हैं, जो हम श्वास ले रहे हैं, जो हम एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, सही सलामत उस परमेश्वर के चरणों में आए हैं। उस परमेश्वर ने ऐसी अनेक जीवन, अनगिनत आशीषें, अनगिनत चीज़ें हमारे जीवन में की है। अनेक समय में जब हम बीमार थे, अनेक समय में जब हमारे पास कोई भी नहीं था, जब हमारी सूरत बिगड़ गई थी, उस परमेश्वर ने संवारा है। उस परमेश्वर ने हमें सहारा दिया है। उस परमेश्वर ने अपने वचन से हमें मजबूत किया है। अनेक समय में हम जब रोते थे, विलाप करते थे, उस परमेश्वर ने हमें मजबूत किया है। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमारे जीवन में उंडेला है और हमें हर समय उस परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, उसका प्रशंसा करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। वो परमेश्वर हर एक आदर के, हर एक महिमा के योग्य है। जिस परमेश्वर की हम आज सुबह के समय में आराधना कर रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। आइए मिलकर इस सुंदर गीत को गा के उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद तो जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद तो जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। जब वो परमेश्वर बीमार लोग को छूता है, उसके वचन से, उसके सामर्थ से सब चंगाई पाते हैं। उसका एक शब्द हमारे जीवन में काफी है। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम
जो जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हालेलुया, आओ मिलकर गाए हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा। आओ मिलकर गाए हालेलुया, आओ मिलकर गाए हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद और जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से प्यार करता है, आनंद और जीवन। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। कितने लोगों को यीशु मसीह का इंतजार है कि वो बादलों में अपने स्वर्गदूतों के साथ, अपनी सेना के साथ हमारे पास आने वाला है, हम सबको ले जाने के लिए। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। हाँ परमेश्वर, तू बहुत ही जल्द इस खुले आसमान पे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ, अपनी सेना के साथ, शहनाई के साथ राजा हमारे बीच में आने वाला है। अपने चुनी हुई संतान को, अपने चुने हुए बच्चों को परमेश्वर जो तेरे ऊपर भरोसा करते हैं,
तुझसे सच में प्रेम करते हैं, तेरे वचन का पालन करते हैं, तेरी मर्जी को संसार में पूरा कर रहे हैं राजा। उन सबको राजा जो अपने जीवन को पवित्र बिता रहे हैं राजा, जो अपने जीवन को परमेश्वर, अपने उद्धार के वस्त्र को परमेश्वर जिनने साफ रखा है, उन सबको परमेश्वर तू ले जाने वाला है, ताकि हम सर्वदा परमेश्वर उस स्वर्ग में जाके तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी हमदो सन्ना करने के लिए परमेश्वर इकट्ठा होके परमेश्वर हम सब एक साथ तेरी आराधना करेंगे राजा। कितना सुंदर सौभाग्य है प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, उसके साथ रहना, उसकी स्तुति करना कितना बड़ा सौभाग्य है। अनेक समय में हम इस संसार में सोचते हैं अगर हम कुछ भी अचीव कर रहे हैं, अगर हम कुछ पा ले, हमें वो चीज इतनी बड़ी लगती है, अगर हम किसी बात में हम विजयी हो जाए हमें वो कितना बड़ा लगता है। लेकिन सबसे सुंदर सौभाग्य जो उस परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई संतान के लिए लेके रखा है, उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना, उससे सच्चे दिल से पुकारना, वही परमेश्वर हमसे चाहता है। आइए अपने स्थानों में खड़े होके अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठा के उस परमेश्वर से कहेंगे, तेरी स्तुति करना, तेरी आराधना करना परमेश्वर कितना बड़ा सौभाग्य है राजा। ओ परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर तू हमें अपने चरणों में लेके आया, हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। इस पूरे हफ्ते तू हमारे साथ रहा है, हमें संभाला है, हमारे उठते बैठते समय में परमेश्वर तू हमारे साथ रहा परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, इस पल तक तूने हमें जीवित रखा है राजा। तेरे परमेश्वर पवित्र वचन के अनुसार जीने के लिए तूने हमें ताकत दी है राजा। अनेक समय में परमेश्वर हमारी परीक्षा होती है, शैतान हमें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर तूने हमें स्थिर रखा है। तूने हमसे परमेश्वर प्रेम किया है राजा। कितने समय में परमेश्वर हम तेरा निरादर करते हैं, तुझसे परमेश्वर तेरा अपमान करते हैं राजा, तुझे वो प्रथम स्थान नहीं देते हैं राजा। तुझे कितना दुख होता होगा। आज इस सुबह के समय में राजा, इस परमेश्वर समय को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू हमें पवित्र कर राजा। आइए अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के ऊपर रख के उस परमेश्वर से कहिए, हे यीशु मसीह, तू मुझे पवित्र कर। मेरे जीवन में परमेश्वर जितनी भी घिनौनी बातें हैं, जितने भी गलत विचार हैं राजा, जितनी भी गलत योजनाएं हैं, उन सबको हटा दे। मेरे जीवन में पवित्र आत्मा तू वास करने पाए। तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर। मेरे मुंह से हर एक शब्द परमेश्वर तुझे भाने पाए राजा। गलत शब्द नहीं, अपशब्द नहीं, अच्छे शब्द परमेश्वर। तू मुझे परमेश्वर और पवित्र कर राजा, अपने लहू से शुद्ध कर दे राजा। आइए प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, उस परमेश्वर से कहिए, तू मुझे शुद्ध कर। अगर इस समय में परमेश्वर तो आने वाला है राजा, मैं तेरे साथ जाने के लायक तू मुझे बना दे राजा। मेरे जीवन को एक गवाही के समान परमेश्वर, एक गवाही के रूप में ठहराने के लिए तू सहायता कर राजा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा
करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाँ परमेश्वर, तूने मुझे, परमेश्वर तूने हम सबको शून्य से राजा, जब हम कुछ नहीं थे, हम किसी काम के लायक नहीं थे राजा, हमारा जीवन परमेश्वर भूसी से भी, एक धूल से भी बदतर था राजा। उस समय में परमेश्वर, जब हम परमेश्वर किसी लायक नहीं थे राजा, तूने हमें चुन के खड़ा किया राजा। तूने राजाओं के सामने, ऊंचे पद वालों लोगों के सामने हमें स्थिर किया है राजा। ओ परमेश्वर, तेरे अनोखे प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा बंद से लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अपने हाथ को उठा के, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों सब मुसीबतों में आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। ओ अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाँ परमेश्वर, तेरे अनोखे प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। हमें परमेश्वर तूने भरपूरी के साथ सारी आशीष हमारी जरूरतों को तूने पूरा किया है राजा। तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद देते हैं राजा तेरे अनोखे प्रेम के लिए राजा।
तूने हमें शून्य से राजा, जब हम कुछ भी नहीं थे, तब उठा के परमेश्वर अपनी संतान बना ली, हमसे बेहद प्रेम किया है राजा। तुझे हम धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ओ परमेश्वर, हमारे मुंह से परमेश्वर तेरी स्तुति और आराधना निरंतर आने के लिए सहायता करा। जम दुख के समय में, खुशी के समय में, हर एक समय परमेश्वर हमारे मुंह में, हमारे शब्द में परमेश्वर तेरी स्तुति, तेरी आराधना और तेरी तारीफ के शब्द निकलने पाए राजा। हमारे उठते बैठते समय में परमेश्वर तू हमारे साथ रहता है। हमारे जीवन के हर एक पल और हर एक पहलू में परमेश्वर तू हमारे साथ रहता है। तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। तूने हमें एक नया जीवन दिया है, तूने हमारे पापों को क्षमा किया है। दोबारा उन पापों को परमेश्वर ना दोहराने के लिए सहायता कर। तुझे परमेश्वर तुझ ना जाने पाए परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरी उपस्थिति के लिए। इस पूरे हफ्ते तो हमारे साथ रह राजा। हर एक बहनों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, उनके भविष्य को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तेरी युक्ति परमेश्वर सब कुछ है राजा। तूने हमारे जीवन में सुंदर सुंदर आशीष, सुंदर भविष्य रखा है। हर एक बहनों को परमेश्वर एक अच्छा भविष्य दे। इस कलीसिया में तो उनको लेके आया, तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। सबको तू आशीष और सामर्थ्य से भर दे। आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए सहायता कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। खास परमेश्वर की दास पास्टर क्रिस दास, उनकी परिवार के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, और पास्टर जस्टिन, उनकी परिवार के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे एक ऐसा मौका दिया है, इसलिए परमेश्वर को मन से, दिल से और मन की गहराई ओर से मैं धन्यवाद कहता हूं। परमेश्वर के वचन की ओर से हम जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करने वाले परमेश्वर, जिसको हम आराधना करते हैं, जिसके नाम को हम ऊंचा करते हैं, वो परमेश्वर हमारा जीवन में भलाई करने वाले परमेश्वर, जिसको हम आराधना करते हैं, वो जीवित खुदाबन, जिंदा खुदाबन परमेश्वर है। जिसको हम आराधना करते हैं, वो आराधना के बीच में उतराने वाले परमेश्वर, जिसको हम उनकी नाम को ऊंचा करते हैं, वो परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान करने वाले परमेश्वर, जिसको हम धन्यवाद की फली चढ़ाते हैं, उसको ग्रहण करने वाले परमेश्वर, उसी महिमामय परमेश्वर को हमेशा महिमा मिलने पाए। आइए परमेश्वर की वचन की ओर से हमारा मन को लहाए। एक सुसमाचार की पुस्तक 5वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक में पढ़कर परमेश्वर के वचन की आपकी बीच में मैं बांधना चाहता हूं। एक सुसमाचार की पुस्तक 5वां अध्याय के 1 से लेकर 8 तक मैं पढ़कर मैं सुनाना चाहता हूं। ऐसा वहां पर एक लिखा है, 38 वर्ष के रोगी को परमेश्वर प्रभु यीशु ने चंगा किया है, उसकी बारे में वहां पर लिखा है। मैं पढ़ना चाहता हूं। 5वां अध्याय के पहला पद ऐसा लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ है और यीशु यरूशलेम को हो गया। यरूशलेम में पेट फाटक के पास एक गुंड है, जो इब्रानी भाषा में बेदस्ता कहलाता है। उसकी 5 ओसेरे हैं।
और इनमें बहुत सारे बीमारी, अंधे, लंगड़े और सूखे अंके वाले हैं। पानी के खिलाने की आशा में है वो पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर की स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को खिलाया करते थे। पानी खिलाने की जो कोई पहले उतरता है वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है, उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहते हैं? उस बीमारी ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी खिलाए जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। और यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और जल पी। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट को उठाकर और चलने लगा, फिरने लगा। प्रिय, यहां पर एक सच्ची घटना लिखा है। यह गुनाह है जो परमेश्वर की छेला है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु अपनी हाथों से जो अद्भुत कार्य को किया है, अपनी आंखों से ही उन्होंने देखकर इसी बातों को लिखा है। वहां पर लिखा है, इस 5वें अध्याय में पहला पद कहता है, तो प्रभु यीशु यरूशलेम शहर पर गया है। तो प्रभु यीशु यरूशलेम को हो गया है। वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु और लोगों को देखकर उनके पास जाकर परमेश्वर ने चमत्कार कार्य को करता है। प्रभु की महिमा मिलने पाए। हमारा परमेश्वर एक जहां पर खड़े होकर कार्य करने वाले परमेश्वर नहीं, आकाश और पृथ्वी का मालिक और राजाओं को राजा और प्रभु का प्रभु और सारे शिष्य को शिष्य करता परमेश्वर प्रभु यीशु अपनी मुख से एक बार भी नहीं कहा, आप मैं यहां पर बैठता हूं यरूशलेम शहर में और यरूशलेम मंदिर में बैठ जाऊंगा, तू मेरे पास आओ करके किसी को भी परमेश्वर नहीं बुलाता है। मगर प्रभु यीशु कहता है, वो प्रभु यीशु गांवों में गली गली पर प्रभु यीशु चलने लगा, लोगों को ढूंढ कर उनके पास प्रभु यीशु चलने लगा। प्रभु की महिमा हो। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु जिसको मानते हैं वो परमेश्वर लोगों के पास आकर कार्य करने वाले परमेश्वर, लोगों को ढूंढ कर उनके पास आकर कार्य करने वाले परमेश्वर, लोगों की जीवन की आवश्यकता को देखकर उनके जीवन के अंदर प्रभु आकर कार्य करने वाले परमेश्वर। जहां पर लोग खड़े होकर प्रभु यीशु के पास प्रभु यीशु की ओर से मन को लगाकर बुखारते हैं और बुलाते हैं, उनके पास प्रभु यीशु जाता है। प्रिय प्रभु की महिमा हो। मैं एक आपको यही बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर एक ही जहां पर बैठकर काम करने वाले नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु एक जहां पर बैठकर चमत्कार कार्य करने वाले परमेश्वर नहीं, मगर प्रभु यीशु लोगों के पास जाकर कार्य करने वाले परमेश्वर। वो परमेश्वर लोगों को ढूंढता है, वो ढूंढने वाले परमेश्वर। जहां पर जो खालीपन पड़ा है, जहां पर लोग जो बीमारी में पड़ा है, जहां पर जो कंगाल है, जहां पर जो लोग बीमारी में है, जहां पर जो लोग आवश्यकता में है, उनके पास प्रभु यीशु ढूंढ कर उनके पास यीशु जाता है। वो परमेश्वर प्रभु यीशु है, हमारा आवश्यकता को देखकर हमारा पास आकर कार्य करने वाले परमेश्वर। यहां पर लिखा है प्रभु यीशु यरूशलेम को हो गया है। प्रभु यीशु यरूशलेम शहर में जाने के लिए एक मकसद था, एक मकसद के साथ, एक योजना के साथ प्रभु यीशु यरूशलेम शहर पर गया है। प्रियो, जिस बाइबल में मत्ती सुसमाचार, मरकुस सुसमाचार की पुस्तक है और लूका सुसमाचार की पुस्तक हम देखेंगे, जो प्रभु यीशु अपनी जीवन पर और प्रभु की महिमा हो 37.5 साल तक इस दुनिया में जिया, मतलब प्रभु यीशु ने जिया करता था। वहां पर लिखा है उसने 3.5 साल तक प्रभु यीशु गांवों में गली गली में जाकर प्रभु यीशु अपनी चमत्कार को उन्होंने प्रकट किया है। प्रभु को महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु अंधे के पास जाया करता था। प्रभु की महिमा हो। वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु की महिमा हो। वहां पर हम देखते हैं जो जहां पर लोग बीमारी में पड़ा था, वहां पर प्रभु यीशु जाकर उनके पास प्रभु अपनी चमत्कार को प्रकट किया है। प्रभु को महिमा मिलने पाए। जो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आप कौन सी दिशा में हो मैं नहीं जानता हूं, कि कौन सी आवश्यकता में आप बैठे हो मैं नहीं जानता हूं, मगर प्रभु यीशु आपके जीवन के अंदर हर एक आवश्यकता को प्रभु जानता है।
आपकी मन की गहराई ओर से जो बुखार है प्रभु यीशु उसको जानता है। जहां पर बैठकर मेरे लिए कोई भी नहीं है, मेरे लिए मदद करने वाले कोई भी नहीं है, मेरे जीवन को देखभाल करने वाले कोई भी नहीं है, मेरे आंसुओं को पहुंचने वाला कोई भी नहीं है, मेरा मन की उलझन को प्रभु यीशु की महिमा हो उलझन को देखने वाला कोई भी नहीं है करके तो आप लोग सोचते भी होंगे। प्रियो, इस समय में आपको एक अच्छा सुसमाचार को लेकर आता हूं। तो प्रभु यीशु आपकी मन को देखता है, प्रभु यीशु आपकी जीवन की हालत को देखता है, तो प्रभु यीशु आपकी जीवन की आवश्यकता को देखता है, प्रभु यीशु आपकी जीवन की जो बीमारी में है उसको परमेश्वर प्रभु यीशु देखता है। आपकी मन की जो बात, जो मन्नत, जो प्रार्थना, जो विनती, प्रभु यीशु उसी बातों को प्रभु यीशु देखता है। क्योंकि जिसको हम आराधना करते हैं, जिसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, जिसकी नाम को लेकर हम पुकारते हैं, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं, वो जीवित जिंदा खुदावन परमेश्वर, वो जीवित और जिंदा खुदावन परमेश्वर। प्रभु यीशु की महिमा मिलने पाए तो प्रभु यीशु आपके पास आज आने वाला है। आज आपके जीवन के अंदर परमेश्वर वो कार्य करने वाले परमेश्वर, आपकी आज आपके जीवन के अंदर परमेश्वर अपनी चमत्कार को प्रकट करने वाले परमेश्वर। यदि मन खोलकर, दिल खोलकर, यदि परमेश्वर की ओर से मन को लहाकर बुखारे प्रभु की महिमा मिलने पाए, आज आपके पास यीशु आने वाला है। आज आपके जीवन के अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु प्रवेश करने वाले परमेश्वर है। आज आपके जीवन के अंदर परमेश्वर अपनी चमत्कार को प्रकट करने वाले परमेश्वर, आज आपके जीवन के अंदर परमेश्वर अपनी भलाई को प्रकट करने वाले परमेश्वर। मैं यही कहना चाहता हूं, आज आपकी घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु प्रवेश करना चाहता है। जैसे परमेश्वर यरूशलेम शहर में प्रवेश किया है, जैसे प्रभु यीशु ने बेथेस्दा उस गुंड के पास पहुंचा है, वैसा ही मैं आपको मन से दिल से कहना चाहता हूं प्रियो, आज आपकी जीवन के अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु प्रवेश करना चाहता है। प्रभु की महिमा हो। प्रभु जानता है आपकी जीवन के अंदर हर एक बातों को प्रभु जानता है। आपकी रोना है प्रभु जानता है, आपकी मन के अंदर जो उलझन है प्रभु जानता है, आपकी मन के अंदर जो चिंता है प्रभु जानता है, आपकी जीवन के अंदर जो कंगाल है प्रभु जानता है। मेरे परमेश्वर बैठकर काम करने वाले परमेश्वर नहीं मगर चलने वाले परमेश्वर। मेरा परमेश्वर बैठकर अपनी पास लोगों को बुलाने वाले परमेश्वर नहीं मगर उनके पास झांक कर कार्य करने वाले परमेश्वर। प्रभु की महिमा हो। आज आपकी जीवन के अंदर परमेश्वर प्रवेश करना चाहता है। और वहां पर लिखा है तो प्रभु यीशु यरूशलेम के गया है। वहां पर एक बेथेस्दा करके एक गुंड था, उनके पास प्रभु यीशु गया। वहां पर लिखा है वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 38 साल का एक बीमारी व्यक्ति था। एक उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी कान से सुना है। वो बेथेस्दा वो गुंड के पास जो बैठा है, जो पड़ा रहता है, वो व्यक्ति था, वो बीमारी व्यक्ति था, वो कई सालों से वो बीमारी व्यक्ति है। प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, उसको पास उन्होंने बताया कि मेरे लिए कोई भी नहीं है, मदद करने वाला कोई भी नहीं है, सहायता करने वाला कोई भी नहीं है, मुझे उठाने वाला कोई भी नहीं है, पानी पिलाने के समय में वो गुंड पर मुझे उतारने वाला कोई भी नहीं है, मेरे लिए कोई भी नहीं है करके उन्हें अपने मुंह खोलकर उन्होंने बताने लगा। प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। वहां पर लिखा है 38 साल बीमारी व्यक्ति था। इसी बाइबल में लिखा है प्रियो 38 साल बीमारी व्यक्ति है, 12 साल का बीमारी स्त्री है, 18 साल का परमेश्वर की महिमा हो एक दादी की जीवन के अंदर बीमारी है। बाइबल इतनी साफ लिखा है मरे वो लोगों को भी परमेश्वर ने जिंदा किया है। कई सालों से बीमारी है उसको भी परमेश्वर छू कर चंगाई दिया है। प्रभु की महिमा हो। 38 साल तक बीमारी था। कितनी थकड़ा बीमारी है, कितना वो परमेश्वर की महिमा हो उनके जीवन के अंदर इतनी कठिन बीमारी के साथ उसने बैठा रहा है, कितनी दुखी के साथ अपनी जीवन को बीता रहा है। प्रभु की महिमा हो। आपके लिए मेरे लिए असंभव है मगर प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मैं यही बात को मैं कहना चाहता हूं, यही बात को मैं कहना चाहता हूं। 38 साल तक वो बीमारी व्यक्ति है, 38 साल से बीमारी में पड़ा है। प्रभु की महिमा हो। आपके लिए मेरे लिए असंभव है,
असंभव है, मनुष्य के लिए असंभव है, डॉक्टर लोगों के लिए असंभव है। प्रियो प्रभु की महिमा हो। उसी वातावरण को देखने में, उनकी जीवन को हम उनके अंदर जाकर देखने में हम बताएंगे ये तो इतनी साल की बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकता करके हम बोलेंगे। मगर प्रभु यीशु के लिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। प्रभु यीशु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। प्रभु यीशु अपनी मुख खोलकर उन्होंने बताया मनुष्य के लिए जो बात असंभव है, मगर प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। मनुष्य के लिए जो बात असंभव है, प्रभु यीशु के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु की महिमा हो। 38 साल का बीमारी आपके लिए, मेरे लिए वो बात असंभव है, मगर प्रभु यीशु के लिए वो संभव है। मैं प्रभु की महिमा हो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आपकी जीवन के अंदर कई सालों से, कई वर्षों से प्रभु की महिमा हो, कठिन परिस्थिति होकर उसकर आपने बहुत तड़प रहे भी होंगे। प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु आज आपको छुटकारा देना चाहता है। आज परमेश्वर आपको आजादी देना चाहता है। प्रभु की महिमा हो। और वहां पर बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में हम देखते हैं 430 वर्ष तक इजराइल लोग इजिप्त देश में, मिस्र देश में वहां पर गुलामी में थे। परमेश्वर की महिमा हो। वहां पर लिखा है, फरो ने उनको छोड़ने के लिए उन्होंने, मगर प्रभु की महिमा, उन्होंने छोड़ना नहीं चाहता था अपने देश से, अपने लोगों को, इजराइल लोगों को छोड़ना नहीं चाहता था। वहां पर लिखा है परमेश्वर के लिए संभव है। वहां पर हम देख सकते हैं कोई भी उनको मदद नहीं कर सकते। 430 वर्ष तक मिस्र देश में वो खुला में थे, कोई भी उस छुड़ाने वाले नहीं। अपनी ताकत से, अपनी फल से वो बाहर आ नहीं सकता है। वहां पर लिखा है, तो परमेश्वर ने अपनी चेला को, मूसा को प्रभु ने भेजा है। मूसा भी डर गया, परमेश्वर ये कैसे हो सकता है? ये तो 430 वर्ष तक गुलाम में थे, फिर उनकी घात बहुत कठिन है, उनके हाथों से मैं कैसे इन लोगों को निकाल कर बाहर लेकर आऊंगा? ये तो असंभव है। परमेश्वर, आप कौन सी बात को मेरे से कह रही हो? मेरा जीवन को देखो, मैं तो कमजोर व्यक्ति हूं, 80 साल की उम्र की ये बूढ़ा व्यक्ति हूं। परमेश्वर की महिमा हो। मैं 80 साल की मैं एक बूढ़ापन हूं। मैं कैसे इन लोगों के पास जाऊंगा और मिस्र देश के अंदर पहुंचूंगा और फिरौन के हाथों से कैसे मैं इजराइलों को छुड़ाऊंगा? अब देखिए परमेश्वर, परिस्थिति को देखिए, फिरौन के हाथों को देखिए, इजराइलों को देखेंगे। देखिए परमेश्वर, प्रभु यीशु राजा, मेरे कमजोर को देखिए। मेरे पास इतनी ताकत नहीं, वो सही निपुण से मैं बोल सकता हूं। उसने कई प्रकार की परमेश्वर के सामने, उन्होंने कई प्रकार की परमेश्वर के सामने एक्सक्यूज को लगा है। वहां पर लिखा है, प्रभु की महिमा हो, कई प्रकार की कारण को उन्होंने बताने लगा। ये तो असंभव है परमेश्वर, ये तो असंभव है परमेश्वर, इतनी आसान नहीं है परमेश्वर। इजराइल लोगों को फिरौन के हाथों से छुड़ाना एक परमेश्वर, ये बात एक आसान की बात नहीं है प्रभु करके उन्होंने परमेश्वर की ओर से उन्होंने बुखारने लगा, रोने लगा, परमेश्वर मुझे छोड़ दे, किसी को भी भेजो, मुझे छोड़ दीजिए परमेश्वर, नहीं मैं लायक नहीं हूं, मैं बोलने से इतनी निपुण नहीं हूं परमेश्वर, किसी को भी भेजो। मैं तो, मेरा उम्र 80 साल हो गया है, मैं तो बूढ़ापन हो गया है, मेरे लिए ये बात असंभव है, मैं नहीं हो सकता हूं। प्रभु ने कहा, प्रभु की महिमा हो, प्रभु ने कहा आपके लिए ये बात असंभव है, मगर मेरे लिए संभव है। तो प्रभु यीशु स्वयं उतर कर, मिस्र देश में स्वयं उतर कर, तो प्रभु अपनी कार्य को प्रकट किया है। परमेश्वर अपनी कार्य को प्रकट किया है। आकाश और पृथ्वी का मालिक और सारे सृष्टि को सृष्टि करता परमेश्वर, और स्वयं उतर कर परमेश्वर ने कार्य किया है। मूसा के पास खड़े होकर, मूसा तू भी जाओ, मैं भी आऊंगा करके, तो परमेश्वर हर एक बातों में मूसा को परमेश्वर ने सहायता किया है और फिरौन के हाथों में इजराइलों को छुड़ा दिया है। वो आज भी परमेश्वर जिंदा है, आज भी प्रभु यीशु जिंदा खुदावन परमेश्वर है। उसको धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें आपके जीवन के अंदर। तो परमेश्वर ऐसा ही कार्य करने वाला है। कई सालों से बंधनों में पड़ा है, परमेश्वर आजादी देने वाला है। कई सालों से बीमारी में पड़ा है, आज प्रभु आपको चंगाई देने वाला है। कई सालों से आपके जीवन के अंदर निराशा को देखते आ रहे हैं, आज परमेश्वर आपको आशा देता है, आपकी कमजोर को बदलता है, आपकी निर्बुद्धि को परमेश्वर दूर करता है। आज आपके जीवन के अंदर आजादी को प्रभु यीशु, मेरा यीशु लेकर आता है। आपके लिए, मेरे लिए कठिन बात,
असंभव है। यदि अपनी मुंह खोलकर इसी प्रचार के समय में यदि मुंह खोलकर आप अंगीकार करें, बताएं प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव है, प्रभु यीशु के लिए सब कुछ संभव है, यीशु के लिए सब कुछ संभव है, यीशु के नाम से सब कुछ संभव है, यीशु की वचन के द्वारा सब कुछ संभव है करके यदि मुंह खोलकर अंगीकार करें, प्रभु आपके लिए संभव है। आज आपकी जीवन की इसी कठिन दशा को परमेश्वर बदलने वाला है, एक कठिन बातों को परमेश्वर बदलने वाला है, गुलामी पन से परमेश्वर आपको छुड़ाने वाले परमेश्वर, आपको आज आजादी देने वाले परमेश्वर, प्रभु की महिमा हो। उन्होंने प्रभु यीशु ने देखकर उनसे पूछा है, उस 38 वर्ष का बीमारी को प्रभु ने क्षण में, एक ही क्षण में प्रभु ने चंगाई किया। तीसरी बात को वहां पर हम पढ़ सकते हैं, वो मनुष्य को तो प्रभु ने आज्ञा दिया है, यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट को उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत, वहां पर लिखा है तुरंत चंगा हो गया है, अपनी खाट को उठाकर उसने चलने लगा, फिरने लगा। वहां पर लिखा है तो प्रभु पूरी तरह उनके जीवन के अरे कठिन बातों को बदल दिया है। लिखा है अपनी खाट को उठाओ, कभी भी मोड़ कर बेथेस्दा इस कुंड के पास नहीं आना है। आज मैं सारे बातों को यहां पर मैं खत्म करना चाहता हूं, आपकी बीमारी की अवस्था को मैं यहां पर मैं खत्म करना चाहता हूं। कभी भी इस व्यायाम पर मोड़कर आप आने के लिए, परमेश्वर की महिमा हो आने के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। आप अपनी खाट को उठाओ, अपनी पलंग को उठाओ, यहां से चल फिर करके परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। वहां पर लिखा प्रभु की महिमा हो, वो 38 साल व्यक्ति था, वो बीमारी व्यक्ति था, उसने तुरंत चंगाई को पा गया है। यदि प्रभु यीशु के पास आए, जीवन को बदलने वाले परमेश्वर, कंगालों को बदलने वाले परमेश्वर, यदि प्रभु यीशु के पास हम उनकी नजदीक हम आए, प्रियो हर एक बातों को बदलने वाले परमेश्वर, व्यक्ति को परमेश्वर ने कभी मौका नहीं दिया है, फिर वो बीमारी हो गया है, वो बेथेस्दा कुंड के पास आया करके वहां पर नहीं लिखा है। उन्होंने आखिरी दिन, उसी आखिरी दिन परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है, ये इनके लिए एक आखिरी दिन ये व्यक्ति था, फिर यहां पर मोड़ कर वापस नहीं आएगा। यदि प्रभु यीशु के पास आए, पूरी तरह जीवन को बदलने वाले परमेश्वर, पूरी तरह मेरे जीवन को बदलने वाले परमेश्वर, प्रभु की महिमा हो। वो व्यक्ति था, वहां पर लिखा है उसने अपनी खाट को उठाकर उसने चलने लगा। उन्होंने परमेश्वर की महिमा करके उन्होंने चलने फिरने लगा करके लिखा है। यदि ये प्रभु की महिमा हो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, यदि एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आए, वो मोड़कर जब वापस लौटता है, उसी परेशानी के साथ वापस नहीं लौटेगा। यही मैं कहना चाहता हूं। यदि एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास अपनी बोझ को उठाकर लेकर आए, फिर वापस मोड़ने के समय में उस बोझ को उठाकर वापस जाने वाला नहीं है। प्रभु की महिमा हो, जब प्रभु यीशु के पास आते हैं, वो सब कुछ उतर कर परमेश्वर उसको तुरंत परमेश्वर उनके जीवन के अंदर कार्य करता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, बोझ से तफे को ये लोग परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा, मैं आपको छुड़ाऊंगा, आपकी बोझों को मैं दूर करूंगा करके प्रभु ने वायदा कर रखा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु की महिमा हो। ये वचन को सुनने वाले लोग, आपकी जीवन के अंदर आज एक बड़ा बदलाव को लेकर आने वाले परमेश्वर। आप कहीं पर भी बैठ के वचन को सुनते हैं, यूट्यूब के द्वारा आप देखते हैं, सुनते हैं, आप यदि मन खोलकर दिल खोलकर परमेश्वर की पास ये बात को कहेंगे, फिर प्रभु यीशु आपकी जीवन के अंदर बड़ा सा एक बदलाव को लेकर आने वाले परमेश्वर। जो प्रभु यीशु के पास आया, उसी परेशानी के साथ वापस लौटने के लिए मौका प्रभु ने नहीं दिया। तो प्रभु यीशु के पास जो लोग आए हैं और उनकी जीवन के अंदर परमेश्वर ने अपनी चमत्कार को कार्य को किया। दुख के साथ प्रभु यीशु के पास आए हैं, खुशी के साथ वापस लौटे हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा। उलझन के साथ प्रभु यीशु के पास आए हैं, जाने के समय आजादी के साथ वापस लौटा है। बंधनों के साथ प्रभु यीशु के पास आए हैं, छुटकारा के साथ प्रभु यीशु से विदा लेकर वापस लौटा है। प्रियो, आप आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है, प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। वो प्यारी प्रेमी परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, आपकी जीवन के अंदर अभी तक इसी घड़ी तक जो बातों को उठाकर आप सह नहीं पा रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं आपको छुड़ाऊंगा, आपकी जीवन को मैं बदलूंगा करके प्रभु ने वायदा करता है। वहां पर लिखा है, वो व्यक्ति था
एक क्षण में उसने ठीक हो गया, चंगा हो गया, फिर वापस लौटने लगा। वहां पर लिखा है प्रभु की महिमा हो, बहुत खुशी आनंद के साथ उसने वापस लौटने लगा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर हर एक बातों को अंत करने वाले, पापों को अंत करने वाले परमेश्वर, आपके जीवन के अंदर जो शाप उसको अंत करने वाले परमेश्वर, छुड़ाने वाले परमेश्वर, धोकर शुद्ध करने वाले परमेश्वर, जीवन को पूरी तरह बदलने वाले परमेश्वर, पुराना जीवन को, हरा हुआ जीवन को बदलकर परमेश्वर की महिमा हो, आपको एक ताकत वाले बनने वाले परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। आइए प्रिय प्रभु के पास आए। 3 बातों को हमने देखा है। सबसे पहले बात, प्रभु यीशु लोगों को ढूंढ कर जाता है। जहां पर जो आवश्यकता है उनके पास प्रभु यीशु ढूंढ कर उनके पास जाता है। दूसरी बात में यहां पर हम देखते हैं 38 साल का बीमारी व्यक्ति को क्षण में प्रभु ने ठीक किया है। आपके जीवन के अंदर कितनी बड़ा प्रश्न परेशानी भी हो, प्रियो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, उसको एक क्षण के अंदर बदलने वाले परमेश्वर। तीसरी बात वहां पर हम देख सकते हैं, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। वहां पर उस व्यक्ति का जीवन की हर एक बातों को परमेश्वर ने अंत कर बदल कर उनके वापस कर दिया है। ये बात आपके जीवन के अंदर करने वाले परमेश्वर। आइए अपनी आंखों को बंद रखें और प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु राजा, राजाओं को राजा, प्रभुओं का प्रभु, आकाश और पृथ्वी का मालिक, फिर से एक प्रार्थना के द्वारा हम आपके पास आते हैं और मन खोलकर, दिल खोलकर यही बात को कहते हैं, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर तू ये प्रभु यीशु राजा, हम आपके पास आते हैं। हम मन खोलकर, दिल खोलकर हम प्रार्थना करते हैं। वचन को सुनने वाले सभी लोग इकट्ठे होकर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं नहीं जानता उनके जीवन के अंदर क्या परेशानी समस्या हो, मगर तू सब कुछ जानते हैं परमेश्वर। सिर से लेकर पैर तक हर एक बातों को जानने वाले परमेश्वर, प्रभु यीशु इसी वक्त प्रार्थना के समय में अपने हाथ को बढ़ाए। जैसे 38 साल ये वर्ष का ये बीमारी व्यक्ति को प्रभु एक क्षण के अंदर आपने ठीक किया है, इसी प्रार्थना के समय में परमेश्वर जो लोग मन खोलकर प्रार्थना करते हैं, वो जीवन में बदलाव को देखना चाहते हैं और जीवन के अंदर तेरी आशीष और खुशहाल को देखना चाहते हैं, उनकी जीवन के अंदर तेरे हाथ इसी वक्त उठाने पाए और खारे को प्रकट करने पाए। सारे अंधेरा को हम आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से चले जा करके हम आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से दूर होने पाए, तेरी रोशनी उतराने पाए। जैसे आपने आज्ञा दिया है वो 38 साल व्यक्ति को, प्रभु वो बीमारी व्यक्ति को, अब जैसे अपनी आज्ञा दिया है, अपनी खाट को उठाकर चल, फिर यीशु के नाम से तेरी नाम लेकर इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं। और एक जीवन के अंदर जो बीमारियां हैं, दुखियां हैं, यीशु के नाम से सारे बात दूर हो जाए करके हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू आशीष करे, भजन को सुनने वाले सभी को प्रभु तेरी आशीषों से भरने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए। सारे आदर महिमा सिर्फ हम आपको देते हैं। ये विनती प्रार्थना उद्धार करता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सभी बोलेंगे आमीन।